पहले बार में ही सिलेक्शन मिल गया है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सर ने पहले बार में ही एसएससी क्रैक कर लिया, आप लोगों को इतना बड़ा पहाड़ लगता है। वो स्कोरिंग होता है और रीजनिंग इजी भी पूछा जाता है, बहुत टफ नहीं पूछा पूछा जाता। और जो नॉन टेक्निकल पार्ट में जो ज्यादा चैलेंजिंग है वो करंट अफेयर है। मेंस में कितना आपने अटेम्प्ट किया था और कितनी स्कोरिंग आई आपकी? जो नए बच्चे हैं अभी तैयारी कर रहे हैं, उनका प्री होने वाला है, अक्टूबर में प्री होगा, तो जी। उन्हें क्या सलाह देंगे अभी से वो लोग किस चीज पर ज्यादा ध्यान दें? क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन हाँ लेकिन मेंस के लिए प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रीलिम्स का मैं कोई टेस्ट नहीं दिया हूँ, मेंस का दिया हूँ। फोकस को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो आपके लाइफ में तैयारी के दौरान क्या स्ट्रगल फेस किया आपने? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रगल के साथ साथ भी एक्सपीरियंस आता है, और स्ट्रगल आप लोग भी करते रहिए, जल्द ही आप लोग को भी रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे आप बैठे होंगे, जैसे आज सर आपको इंस्पायर कर रहे हैं। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया है, नहीं दिख रहा है कि स्टेबल कैरियर, घबराओ मत। आप सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएससी जॉब हो, या भी किसी भी स्टेट की एई या जेई की वैकेंसी। अब सभी एग्जाम्स की तैयारी होगी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ, वो भी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। अभी कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यू के प्राइस में हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। अभी से लेकर 30 जून तक डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। कोर्सेस अवेलेबल हैं, अशोका बैच 1499 रुपये में, इंजीनियर्स बैच 1499 रुपये में। ये बैचेस आपको मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, स्टार्ट आउट क्लासेस, कंप्लीट नेट, डाउट इंजन सब प्रोवाइड किया जाएगा। पीडब्ल्यू कोर्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में पीडब्ल्यू का लिंक दिया गया है, क्लिक कर को कोर्स परचेज कर लें। कोर्स परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं EG250, जिससे आपको 250 रुपये का स्टैंड डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्सेज आपको फिर मिल जाएंगे 1249 रुपये में 30 जून तक। तो जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, तुरंत क्लिक करें और कोर्स अभी परचेज करें। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इसमें एसएससी जेई 2022 के टॉपर्स की सीरीज चल रही है, तो उसी सीरीज में आज हमारे साथ 21वीं वीडियो में गौतम झा जी हैं, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो सर आपको सबसे पहले, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर से बहुत सारी क्वेरी पूछेंगे। जो भी स्टूडेंट है वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सर तो बीआरओ क्रैक किए ही हैं, साथ ही साथ वो टीचर भी हैं, तो आपको जो गाइडेंस देंगे वो आपको दोनों लेवल की एक साथ गाइडेंस मिल जाएगी, एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर। दोनों चीजें आपको वहां पे मिलने वाली, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपके जो मार्क्स हैं वो जानना चाहेंगे कि एसएससी प्री में कितने मार्क्स हैं और मेंस में कितने मार्क्स हैं आपके? सर प्रीलिम्स में मेरा 127 था और मेंस में 235। और प्री में जो टेक है, नॉन टेक, उसमें कितने कितने मार्क्स हैं? सर वो मतलब ब्रेक करके तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन टोटल 127 था। थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपने आपकी इनिशियल स्टडी कहाँ से हुई है, और आपने पढ़ाई लिखाई जो डिग्री या डिप्लोमा लिया है कहाँ से लिया है? सर बेसिक एजुकेशन जो है हम लोग का वो गांव से ही हुई है। बक्सर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है अंदर, उसमें हम लोग 5th क्लास तक पढ़े हैं। उसके बाद बक्सर से हम लोग 10th क्लास तक पढ़े। उसके बाद 12th क्लास 11th 12th पटना से पढ़े हैं। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन किए और मध्य प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ रीवा, वहाँ से इलेक्ट्रिकल से हम लोग इंजीनियरिंग किए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। तो फिर उसके उसके बाद बाद गेट का भी प्रिपरेशन किए।
हम्म। उसके बाद गेट का भी प्रिपरेशन किए जॉब के बाद, और गेट भी 2-3 टाइम्स क्वालिफाइड हैं। और फिर वहाँ गेट के थ्रू एमटेक किए भोपाल से। और एमटेक करने के बाद कंटिन्यूअस टीचिंग जॉब, यहाँ ड्यूरिंग एमटेक भी मेरा टीचिंग जॉब चल रहा था, और मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो अभी भी आप पढ़ा रहे हैं? अभी भी पढ़ा रहे हैं, छुट्टी में आए हैं, फिर 2 दिन में जाना है मुझे। तो एसएससी तो कई बार दिया होगा आपने, या अभी ट्राई किया? नहीं, एसएससी मेरा फर्स्ट टाइम था, एसएससी मैं नहीं दिया था कभी। एसएससी मैं पहले बार अटेम्प्ट किया हूँ। पहले बार में ही सिलेक्शन मिल गया है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सर ने पहले बार में ही एसएससी क्रैक कर लिया, आप लोगों को इतना बड़ा पहाड़ लगता है। सर आराम से बैठ के पहली बार में ही क्रैक कर लिए। तो तैयारी कैसे शुरू हुई एसएससी जेई की? सर, एसएससी जेई के लिए जो टेक्निकल चीजें हैं, वो एक भीके मेहता बुक आती है। वो भीके मेहता का अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरा लगा लेंगे, तो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का प्रिपरेशन हो जाएगा टेक्निकल के लिए। और वो मुझे लगता है कि सफिशियंट है। नहीं तो अगर आप बीटेक होल्डर हैं, अगर आपके पास मेडिजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है आईईएस का, तो उसका ऑब्जेक्टिव आप कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। और आप बीके मेहता भी यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है बीके मेहता। तो उससे प्रीलिम्स का टेक्निकल हो जाएगा। और उसके बाद जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, वो रीजनिंग में आपको अच्छा से फोकस करना पड़ेगा। रीजनिंग रीजनिंग जो है वो स्कोरिंग होता है, और रीजनिंग इजी भी पूछा जाता है, बहुत टफ नहीं पूछा पूछा जाता। और जो नॉन टेक्निकल पार्ट में जो ज्यादा चैलेंजिंग है, वो करंट अफेयर है। करंट अफेयर और हिस्ट्री पॉलिटी, ये सब जो चीजें हैं वो कुछ भी पूछ देते हैं। तो उसमें आप कितना कर पा रहे हैं वो आपका डिसाइड करेगा, लेकिन उसमें एग्जैक्ट कोई ये नहीं बता सकता है कि कितना पढ़े तो कितना होगा, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन आता है, कहीं से कुछ भी पूछ दिया जाता है। तो आप उसमें ये टारगेट करिए कि कम से कम जो एवरेज मार्क्स है उतना तो ला दीजिए। एवरेज मार्क्स आ जाएगा तो वो सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मैक्सिमम मार्क्स आप कितना ला सकते हैं वो आपके कैपेबिलिटी और पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। मेंस में कितना आपने अटेम्प्ट किया था, कितनी स्कोरिंग आई आपकी? मेंस पे सर एक क्वेश्चन मैं छोड़ के बाकी सब पेपर अटेम्प्ट कर दिया था। तो एक क्वेश्चन छोड़ा नहीं था, वो थोड़ा सा गलत हो गया था। बाकी मैं पूरा ही पेपर अटेम्प्ट किया था मेंस का। और 235 मार्क्स भी आए थे मेंस में मेरे। लेकिन जो थियोरेटिकल क्वेश्चन थे वो टाइम थोड़ा सा कम था, तो मैं स्पीड में लिख दिया था। तो स्पीड में लिखने से हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब हो गया है। तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ नंबर कट कर दिए हैं हैंडराइटिंग की वजह से थ्योरी में। बाकी न्यूमेरिकल मेरे ऑलमोस्ट सारे सही थे। कॉपी मंगवा लिया आपने? अभी नहीं? हाँ, आरटीआई फाइल किए हैं, लेकिन अभी आया नहीं है। अगर आएगा तो हमारे पास भेज दीजिएगा, हम बच्चों को भेज देंगे। बच्चे बहुत डिमांड हाँ करते हैं, सर, सर भेज देंगे, हाँ। इलेक्ट्रिकल की कॉपी हमें देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है सर, भेज देंगे, वो 2-4-5 दिन में आ ही जाएगा। जो जो नए बच्चे हैं अभी तैयारी कर रहे हैं, उनका प्री होने वाला है, अक्टूबर में प्री होगा, तो जी। उन्हें क्या सलाह देंगे अभी से वो लोग किस चीज पर ज्यादा ध्यान दें? प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए टेक्निकल तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, उसमें आप कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन टेक का पार्ट, स्पेशली करंट अफेयर, जीके जीएस, वो सब पार्ट है, वो भी आपका अच्छा खासा तैयार होना चाहिए। अगर वो तैयार नहीं रहेगा तो आपका स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा। हो सकता है आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें, लेकिन कट ऑफ से कुछ ज्यादा अगर आप रेंज बना के नहीं चल रहे हैं, तो वो फिर मेंस में कंपनसेट नहीं होगा, तो फिर वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए आप ये कोशिश करिए कि प्रीलिम्स में कम से कम कट ऑफ जो आपका जा रहा है, आप जिस भी कैटेगरी से हैं, तो 25 से 30 नंबर का आपका मार्जिन होना चाहिए। अगर इतना है तो आपका मेंस में थोड़ा खराब भी मेंस जाता है तो सिलेक्शन हो जाएगा। और अच्छा जाएगा तो ऑब्वियसली आपको अच्छा सीपीडब्ल्यूडी वगैरह मिल जाएगा। तो आप प्रीलिम्स में ही कोशिश करिए कि हम अच्छा मार्क्स ले आएं। और अच्छा मार्क्स लाने का वही तरीका है कि आप प्रीलिम्स में टेक्निकल अच्छे से पढ़िए, बीके मेहता की बुक लेके। और नॉन टेक्निकल के लिए आप उत्कर्ष चैनल जो है वो भी देख सकते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग भी। नॉन टेक्निकल में आपको जहाँ से भी सोर्स मिलता है आप वहाँ से पढ़िए। आजकल सब लोग अच्छे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। जो आपको सुटेबल लगता है, कंफर्ट लगता है, उस सोर्स से आप पढ़ें। और नॉन टेक्निकल का जो पार्ट है वो अच्छा से कर लें। और नॉन टेक्निकल अच्छा हो जाएगा, ऑब्वियस आप इंजीनियर हैं तो टेक्निकल अच्छा ही होना चाहिए आपका, वैसा एज्यूम किया जाता है। और नॉन टेक्निकल अच्छा हो जाएगा तो प्रीलिम्स में हो जाएगा आपका रिजल्ट। और प्रीलिम्स में हो गया तो फिर मेंस के लिए आप वही प्रैक्टिस करिए, मेंस के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन हाँ, लेकिन मेंस के लिए प्रीलिम्स, प्रैक्टिस कहाँ से करें? मेंस के लिए तो 2-3 सोर्स है। मेंस के लिए पहला सोर्स ये है कि जो मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, मेड इजी का आता है, और सिविल के लिए आईएएस मास्टर का भी आता है।
हालांकि आईएएस मास्टर का इलेक्ट्रिकल का भी आ रहा है, लेकिन कंपेरेटिवली मुझे मेडिजी ज़्यादा अच्छा लगा है इलेक्ट्रिकल का। तो आप मेडिजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ मंगा लें, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। बीके मेहता का सब्जेक्टिव पेपर आता है, वो क्वेश्चन रहते हैं, उससे प्रैक्टिस कर लें। और आप थोड़े से अच्छे क्वेश्चन अगर अच्छा करना चाह रहे हैं, तो आईईएस का जो कन्वेंशनल पेपर है उसका, मतलब जो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं लेकिन जो हल्का लेंदी नहीं है, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो अच्छा है वहाँ पे। आप छोटे छोटे क्वेश्चन मेंस का यूपीएससी वाला प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो काफी हेल्पफुल होगा। आप थोड़ा सा अपर लेवल में जाएंगे तो मेंस का पेपर आपको इजी लगेगा। उसी लेवल का प्रिपरेशन करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा वो टफ कर दे तो टफ लगेगा। जैसे इस बार मैकेनिकल वालों लोगों के साथ हुआ है। मैकेनिकल वाले लोगों का पेपर थोड़ा लेंदी आया है, तो बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि बहुत टफ आया है। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कि इतना टफ है, लेकिन हाँ शायद वो यूपीएससी लेवल का प्रिपरेशन करते तो उनको उतना टफ नहीं लगता। ये मेरा ऐसा मानना है। वो यूपीएससी लेवल की तैयारी करने पे थोड़ा एज ज्यादा हो जाता है, और आप अगर एसएससी लेवल की तैयारी करेंगे तो उससे अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि नहीं बहुत ज्यादा आ गया है टफ। तो आप अपने ओर से बेस्ट प्रिपरेशन करिए कि पेपर आपका कितना भी टफ है तो आप अच्छा कर सके। प्रैक्टिस कितने घंटे लगभग कर रहे थे आप मेंस की तैयारी के समय? मेंस के लिए सर मैं 1 मंथ ही पढ़ा हूँ, ज्यादा मैं पढ़ा भी नहीं हूँ। लेकिन अगर जो प्रीलिम्स के जस्ट बाद मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो 4-5 घंटे डेली पढ़ लें, प्रैक्टिस कर लें, वो सफिशियंट है। लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था तो 1 मंथ ही मैं पढ़ा हूँ मेंस के लिए, तो उसके लिए मुझे 8 से 9 घंटे 10 घंटे तक पढ़ना पड़ता था डेली मेंस के लिए। तो नंबर तो आपके अच्छे हैं। 220 प्लस जो नंबर जा रहा है, आप हाँ। 235 नंबर है। हाँ सर। मेंस में मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा था, मैं फिजिक्स फिजिक्स पढ़ा भी रहा हूँ। तो फिजिक्स पढ़ाने से थोड़ा कॉन्सेप्ट का ग्रैपिंग भी अच्छा हो जाता है। तो मेंस में मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा था, गेट भी क्वालिफाइड किया हूँ 2-3 बार। तो मुझे केवल प्रैक्टिस ही करना था, मुझे कुछ सीखना नहीं था। तो इसलिए मैं 1 मंथ में कवर कर लिया सब कुछ। प्री की मतलब मेरे तैयारी पहले से प्रिपरेशन कितने अच्छी दिनों थी। से, मतलब प्री टीचिंग के साथ साथ प्री की तैयारी कर रहे थे, या वो ऐसे ही क्योंकि नॉर्मल ज्यादा इलेक्ट्रिकल का फिजिक्स का थोड़ा मैच करता है? प्रीलिम्स के लिए भी आप वही है कि आप अगर कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो आप ठीक है, आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मल भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा प्रीलिम। लेकिन आप कंटिन्यूअस पढ़े नहीं है और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, तो आपको ऑलमोस्ट 4 से 5 मंथ लग सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, अगर आप डेडिकेटेड तैयारी करेंगे तो। और आप पढ़े हुए हैं और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप 3 मंथ्स में भी इजिली क्रैक कर सकते हैं। 3 मंथ सफिशियंट है प्रीलिम्स के लिए। हाँ, तो लगभग 4 से 5 महीने हैं। अभी अक्टूबर में प्री होने वाला है। हाँ, 4 से 5 मंथ में एवरेज स्टूडेंट भी मेहनत करके इजिली क्रैक कर सकता है प्रीलिम्स। आपने कोई टेस्ट वगैरह टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की थी प्री के लिए, या डायरेक्ट आपने पेपर नहीं दिया? नहीं, प्रीलिम्स का मैं कोई टेस्ट नहीं दिया हूँ, मेंस का दिया हूँ। मेंस का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पटना में एक चलता था इंजीनियर्स एकेडमी करके, तो वहां पे मैं 2-3 टेस्ट दिया हूँ ऑफलाइन जाके सेंटर पे, कि थोड़ा लिखने का आइडिया हो जाए, क्या लिखना है कैसे लिखना है। या फिर कुछ लोग रोल नंबर छोड़ देते हैं, कुछ लोग सिग्नेचर छोड़ देते हैं। ये सब भी मेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, फिर उस प्रेशर के साथ आपको सब चीज हैंडल करना है। तो ये चीज का आपका स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छा किए और वहां जाकर आप सिग्नेचर छोड़ दिए, या आप रोल नंबर लिखना भूल गए, तो आपका पेपर तो अच्छा जाएगा लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये काम नहीं करना है। आपको छोटा छोटा जो बारीकी है एग्जाम का, जो रिक्वायरमेंट है उस पर फोकस करना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। बहुत ही नहीं तो क्लियर है। बहुत सारे मेरे पहचान के भी हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, इवन प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन वो सिग्नेचर छोड़ दिए हैं, या फिर उनका थंब छूट गया है, या फिर उनका रोल नंबर गलत लिख दिए हैं, रोल नंबर की जगह पे टिकट नंबर लिख दिए हैं, तो उनका कॉपी रिजेक्ट हो गया है। अब वो रिजेक्ट हो गया, वो आरटीआई लगा रहे हैं या केस करना चाह रहे हैं, तो ये सब चीजें तो नहीं हो पाएगा एसएससी में, लेकिन कोशिश करते हैं लोग। तो ये एडवाइस है मेरा कि आप फोकस तो पढ़ाई पे करें, इसके साथ साथ छोटा छोटा जो चीज़ है उस पर फोकस करें। फोकस को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? फोकस को तो बनाए रखने के लिए आपको कंटिन्यूअस पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। आपका जो ड्रीम है, आपको लगता है, ये लगना चाहिए कि मैं ये करने के बाद जस्ट मुझे जॉब मिलने वाला है। और जो ड्रीम का आपके अंदर जो भूख है, वही आपको फोकस करने के लिए मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि आपको ये लगना चाहिए कि ये एग्जाम क्लियर करने के बाद मुझे जस्ट जॉब मिलने वाला है,
और एसएससी जेई मच बेटर है वो बाकी सब स्टेट जेई से। बहुत अच्छी जॉब है, तो इसके लिए आपको जॉब की जो भूख है ना, वही फोकस करने के लिए आपको मेन रिक्वायरमेंट है। अगर आपके अंदर वो चीज नहीं है कि मुझे जॉब लेना है, तो फिर बाकी चीजें फोकस करने के लिए मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा करने वाला है। ऐसा बहुत अच्छा क्लियर कॉन्सेप्ट बच्चों को बताया आपने फोकस से रिलेटेड, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत फोकस की है। फोकस के बाद तो सारी चीजें बच्चे अपने से ही गेन कर सकते हैं। हाँ, सारी चीजें अपने आप आसान हो जाएगी। सेल्फ स्टडी एक से बार मिलकर। हो सकता है कि परिस्थिति बहुत सारे लोगों के अनुकूल नहीं होता है, कभी किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, या मेंटली है, फिजिकली है, तो वो सब चीजें एक बार जॉब लेने लगने के बाद वो 90% चीजें अपने आप सेटल डाउन हो जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि एक जॉब लगने के बाद आपकी जो मैक्सिमम चीजें हैं, मैक्सिमम समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और बाकी जो समस्या है वो तो रहेगी ही, पूरी लाइफ रहती है, उसका कोई बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जैसे रिलेटिव के टॉन्ट हैं आपके ऊपर आते हैं, अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हैं, उसके उसके अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो रिश्तेदार आपको बहुत सारे ताने मारेंगे, फैमिली अगल बगल, या फिर आप फिजिकली मेंटली हरास किए जाएंगे, बहुत सारी चीज आपके साथ होगी। आप फाइनेंशियली भी सफर करेंगे आपके पास, क्योंकि आजकल सब कुछ पैसे से ही हो रहा है, तो आप फाइनेंशियली सफर भी करेंगे। तो ये सब चीजें आपको मैनेज करके चलना है। और ये सब चीजें आपको प्रिपरेशन के दौरान ये सोचना है कि हाँ, ये हम करने के बाद ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। अगर ये चीजें आप बार बार सोचते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहेंगे, तो आपका प्रिपरेशन भी अच्छा रहेगा और आप अच्छा परफॉर्म भी कर लेंगे। आप हमारी वीडियोस कब से देखना स्टार्ट किए? तो वही आप इंटरव्यू जो आपका आ रहा था, तो मैं ऐसे यूट्यूब पे मतलब देख रहा था, तो अचानक से आपका वीडियो आया, फिर मैं वहां से देखना स्टार्ट किया, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लोग स्ट्रगल करके आए हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं। तो जो नया सीखने वाले लोग हैं वो भी अच्छे से सीख रहे हैं, और प्लस में जो लोग पहले से ज्वाइनिंग भी है वो अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं। तो बहुत सारा चीजें अच्छा लगा आपके चैनल से। तो मतलब आप मैं इसी साल ही देखना स्टार्ट किया हूँ। तो आपके लाइफ में तैयारी के दौरान क्या स्ट्रगल फेस किया आपने? नहीं, मेरे तैयारी के दौरान तो सर बहुत सारा स्ट्रगल था। और मैं 2 साल तो फिजिकली भी परेशान था। मेरा मेजर ऑपरेशन हुआ 2 बार। मैं दिल्ली में गया था तैयारी करने के लिए। तो दिल्ली का जो क्लाइमेट था वो सूट नहीं कर रहा था मुझे, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था दिल्ली में। तो 2 बार वहाँ सर्जरी हुआ दिल्ली में। और सर्जरी के बाद मैं फिजिकली बहुत परेशान होके फिर यहाँ घर आ गया तैयारी करने के लिए। तो फिजिकली भी मैं परेशान रहा, फाइनेंशियली भी मुझे मतलब मैं एक एवरेज फैमिली से आता हूँ, तो फाइनेंशियली भी मुझे बहुत सफर करना पड़ा। तो इसीलिए मैं टीचिंग स्टार्टिंग में, मैं जब टीचिंग में गया था, तो मैं अपने फाइनेंशियल को ठीक करने के लिए गया था, ताकि मुझे सपोर्ट नहीं लेना पड़े किसी से। फिर वो धीरे धीरे मेरा पैशन बन गया, और मैं टीचिंग में बहुत आज खुश हूँ, मुझे अच्छा लगता है। चलिए, बहुत है, बहुत बच्चों का कल्याण भी कर रहे हैं। टीचर एक पूरे देश को बनाता है, और आप बहुत अच्छा हाँ सर, काम भी टीचर। कर रहे हैं। जी सर। ये मैं वहाँ जब पढ़ाता हूँ तो वहाँ भी बोलता हूँ कि टीचर की सैलरी करोड़ों में होनी चाहिए, क्योंकि ये नोबेल प्रोफेशन भी है, और वो समाज को सुधार रहे हैं। नया युवा है, वो उनको अच्छा बता रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी के साथ गलत हो रहा है। बाकी बहुत सारे प्रोफेशन में मैं किसी को ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि वो लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशन में हम लोग फेस भी किए हैं, स्पेशली मेडिकल फील्ड में, और भी बहुत सारे प्रोफेशन में, कि वो लोग मतलब अच्छा करने के बजाय गलत भी करके वो पैसा कमाना चाह रहे हैं। लेकिन टीचर ऐसा नहीं करता है, टीचर का हमेशा इंटेंशन रहता है कि बच्चा अच्छा करे और अच्छा रिजल्ट ले आए। उनसे वो जो पढ़ा रहे हैं उनका भी नाम होगा, और बच्चों का भी अच्छा होगा। बहुत ही नोबेल प्रोफेशन है टीचिंग का। मैं काफी खुश हूँ इससे। जैसे मैं तो बहुत से लोगों के साथ इंटरव्यू किया हूँ, बहुत ऐसे कम लोग हैं जो टीचर भी हैं। और आपके जितना एक्सपीरियंस तो हमें नहीं लगता अभी तक कि जितने जितने भी इंटरव्यूज मेरे साथ हुए हैं स्टूडेंट के, उनमें से किसी के साथ हुआ हो। थैंक यू सर। मेरा स्ट्रगल भी थोड़ा ज्यादा रहा है, हाँ सर, तो स्ट्रगल तो उसके आपका बहुत हिसाब से, ज्यादा। हाँ, स्ट्रगल मेरा बहुत ज्यादा रहा है। तो मैं फाइनेंशियली और फिजिकली दोनों स्ट्रगल किया हूँ। तो स्ट्रगल के साथ साथ एक्सपीरियंस भी आता है आदमी को। तो उस वजह से अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आया होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रगल के साथ साथ भी एक्सपीरियंस आता है। और स्ट्रगल आप लोग भी करते रहिए, जल्द ही आप लोग को भी रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे आप बैठे होंगे, जैसे आज सर आपको इंस्पायर कर रहे हैं, कल आप भी अपने जूनियर्स को इंस्पायर करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा गौतम जी आपके साथ इंटरव्यू करके। आपने जो पर्सनल शेयर की तैयारी से रिलेटेड, वो बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू।